अभी आपको सुनाते हैं यूपी के एक जिम्मेदार मंत्री की बात, जो हिंदू हृदय सम्राट बनने के चक्कर में है और उलूल जुलूल मानसिक दिवालिया हो जाता है तो इस तरीके की बयानबाजी करता है। योगी आदित्यनाथ की जगह अब इनको सीएम बनना है, तो इनको लग रहा है कि वैसे सीएम बन नहीं पा रहे हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के मदरसों के खिलाफ जहर उगल के इनको लगता है कि ये सीएम बन जाएंगे। पहले आप इनकी बात सुन लीजिए। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। सुन लिया आपने, ये है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इनकी आपके लैंग्वेज से आपको पता चल गया होगा, ये हिंदू हृदय सम्राट बनना चाह रहे हैं। ये मोदी जी की जगह, सॉरी योगी जी की जगह मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मल तरीके से तो बन नहीं पा रहे। ना हिंदुओं का कोई उद्धार कर पा रहे हैं, ना हिंदुओं के लिए स्कूल खोल पा रहे हैं, ना हिंदुओं के लिए यूनिवर्सिटी बना पा रहे हैं, ना हिंदुओं के लिए महाविद्यालय बना पा रहे हैं। उल्टा हिंदुओं का इन्होंने स्कूल बंद कर दिया है, हजारों स्कूल बंद कर दिए, हिंदुओं की पढ़ाई की मां बहन कर दी है। लेकिन उसके बाद भी ये सब गंदगी करने के बाद अब इनको लगता है कि ये फिर से ये भी मुख्यमंत्री बन जाए। तो इनको एक चीज समझ में आया कि क्यों ना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाए, मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किया जाए और इससे बहुत आसानी से अपनी रंग खा सकेंगे और ये मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर पाए। लेकिन मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा है कि मदरसे जो है आतंकवादी का अड्डा, तो मैं कहां से शुरू करूं? मैं महात्मा गांधी जी से शुरू करूं कि उनका हत्यारा, उनकी हत्या करने वाला जो आतंकवादी था वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकला है? कि मैं इंदिरा गांधी जी या क्या बोलते हैं राजीव गांधी जी की बात करूं कि उनकी हत्या करने वाले जो थे वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकले हुए थे? या फिर मैं लिट्टे आतंकवादियों की बात करूं जिन्होंने भरपूर तरीके से पूरे हिंदुस्तान में डर का माहौल पैदा किया, हजारों सिपाहियों को, हजारों देश के सैनिकों को मार दिया। भैया तुम ये बताओ कि ये जो पूरा हिंदुस्तान नक्सलवाद की चपेट में है, तो ये जो नक्सलवादी निकल रहे हैं वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकल रहे हैं? जरा आप ये बताओ। ये जो हिंदुस्तान में उग्रवाद था, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि वो जितने उग्रवादी थे वो कौन से मदरसे से पढ़ के निकले? और ये कौन से मदरसे से पढ़े हुए लोग जिन्होंने 52 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, ये कौन से मदरसे से पढ़, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं और देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये कौन से मदरसे से पढ़ के निकले हैं? केशव प्रसाद मौर्य, ये तुम बताओ मुझे। और ये भी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी पूरी शिक्षा मदरसों से हुई है, वो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, क्या वो भी आतंकवादी थे? वो तो मदरसे से पढ़ के निकले हुए हैं। देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी मदरसे से पढ़ के निकले हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को मिसाइल दिया, हिंदुस्तान को बम दिया। आप ये बताइए, ये कौन से ये क्या आतंकवादी थे? ये भी तो मदरसे से पढ़ के निकले हुए हैं। उसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, देश के पहले शिक्षा मंत्री, उनकी भी पढ़ाई जो है मदरसों से हुई है। हजारों ऐसे लोग हैं जो मदरसे से पढ़कर निकले हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे वो अशफाकुल्लाह खान हो। मैं कितने नाम गिनाऊं? आप जो दिल्ली जाएंगे तो वहां इंडिया गेट है, उस इंडिया गेट में 60-65 हजार जो है मुसलमान जो देश के लिए शहादत दिए थे, उनका नाम लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या वो आतंकवादी थे? क्योंकि वो सारे लोग भी मदरसे से पढ़ के निकले थे। और जो हमारे इस्लाम के उलमाए दीन थे, आलिम दीन थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी, जिनकी पूरी तालीम मदरसे से हुई थी। ये बताओ कि क्या वो आतंकवादी थे? वो मदरसों में पढ़ने वालों को आतंकवादी कहता है। मैं समझता हूं कि वही इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, वही इस देश का गद्दार है। हिंदुओं का वोट लेकर तुम हिंदुओं को बर्बाद कर दियो, हिंदुओं का एजुकेशन छीन लियो, हिंदुओं की मेडिकल फैसिलिटीज छीन लियो, हिंदुओं के एम्प्लॉयमेंट को छीन लियो, हिंदुओं के डेवलपमेंट को छीन लियो। और जब जो कोई हिंदू आपका विरोध करता है तो तुम उसको आतंकवादी कहते हो, उसको देशद्रोही कहते हो, उसको कहते हो कि पाकिस्तान का एजेंट है, उसको कहते हो कि वो चाइना का एजेंट है। कुल मिला के इनकी पूरी राजनीति जो है हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाने के नाम पर है, बांटने के नाम पर है, देश को बांटने के नाम पर है, देश में गंदगी फैलाने के नाम पर है, देश को टुकड़े टुकड़े करने के नाम पर है, अडानी की चमचागिरी, अडानी की नौकरी करने के नाम पर है, अंबानी की नौकरी, अंबानी की दलाली करने के अलावा इन्होंने ना हिंदुओं के लिए कुछ किया, ना इस देश के लिए कुछ किया। अरे ओ केशव प्रसाद मौर्य जी, सुनो, तुम्हारी औकात ये मशीन जब तक तुमको वोट दिलवा रही है तभी तक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ना सवर्ण तुमसे खुश है, उत्तर प्रदेश का ना दलित तुमसे खुश है, उत्तर प्रदेश का ना ओबीसी तुमसे खुश है, उत्तर प्रदेश का ना मुस्लिम अल्पसंख्यक तुमसे खुश है, तुमसे कोई खुश नहीं है। तुम्हारी इज्जत तभी तक बची हुई है जब तक मोदी जी मशीन के जरिए तुमको चुनाव जितवाते आ रहे हैं और तुम मंत्री पद पर काबिज होते आ रहे हो। जिस दिन ये तुम्हारा फंडा खत्म हो गया तो ये याद रखना, तुम पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाओगे, मंत्री बनना तो बहुत दूर की